फिर बालों में सुगंधित तेल लगाया जाता था, आज मुंह मटका दूध लगा रहे हैं। जो कभी फूलों की सजों पर सैल किया करते थे, आज कुछ और पत्तों की सैल पर सैल कर रहे हैं। अल्लाह क्यों नहीं हो जाते, मैं अल्लाह क्यों नहीं हो जाता? मैं ये क्या देख रहा हूँ? महाराज ने चलते समय मुझसे कहा, महामंत्री सुमन, लाठी कहा अशिकौशल लाता रत ले जाओ राम के साथ। महाराज ने कहा, महामंत्री सुमन, तुम मेरा बेटा राम और पुत्र लक्ष्मण बहू सीता को लेकर के जा रहे हो, तो याद रखना महामंत्री सुमन, बाल दिखाई सुरजल अनुमाई आनहु भेरे देख दो भाई। 2-4 दिन बल प्रखंड में घुमा करके वापस अयोध्या की ओर लेकर के आ जाना। अगर मेरा राम बल प्रखंड की ओर से आ गया तो मैं अपने प्राणों का पश्चात करूंगा। मंत्री राम उठाए प्रबोधा, तात धर्म मत तुम्हें सब सोधा। हे राघव, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हो गई क्या कहीं की आज्ञा, बल में सरकार विराज बहु तेरे गगन और हृदय में प्रभु वरदानों के घनकार। चलिए, जिन प्रजावासियों को आप छोड़ करके आए हैं, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, चलिए महलों को चलिए, जलता जीवित हो जाएगी अपने राजा को और सलामत अब वही मुकुट पहना। आपसे निवेदन है, आप आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। आप कह रहे हो राम अयोध्या वापस चलो। एक समय वो था, राम सुमंत्र है आवत देखा, आदर कीन पिता सम लिखा। मैंने आपको जब जब भी देखा है केवल पिता की ही दृष्टि से देखा है, आज भी देखता हूं। आशा ही नहीं है, हमारे हृदय का विश्वास कहता है कि राम के तन में जब तक सांस है आपको केवल पिता की ही से देखूंगा। हे पूज्य, हमारे पूर्वज राजा शिव दधीच हरिचंद्र नरेशा, सही धर्म ही कोट कलेसा। राजा शिवी, राजा दधीच और राजा हरिश्चंद्र धर्म के कारण अनेकानेक कष्टों का सामना किया, लेकिन फिर भी किसी ने धर्म को नहीं छोड़ा। रंति देव बल भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नाना। और वैसे भी धर्म के बारे में कहा गया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं। हे पूज्य, राधे। मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं तो उस चाहत
की नाते तुमसे बस यही मांगते जितनी जल्दी जा सकते हो। क्या कह रहे हो राघा? हाँ उतने जल्दी घर जाओ तुम 14 बरसों के लिए इस राघव को बिसराओ। केवल 14 वर्षों की बात है। 14 वर्ष पूर्ण होते ही राम अविलंब आपके समक्ष में आ जाएगा। आज तक हमने ऐसा जाना है आपका नाम सुमंत्र, सुमाने सुंदर, मंत्र माने विचार। आपके जब जब भी विचार हुआ करते थे बहुत सुंदर होते थे, आज भी होते हैं। लेकिन सदैव आपके द्वारा एक पिता के द्वारा पुत्र को मंत्रणा दी जाती है। लेकिन आज ये राम आपको समझाए ये कुछ अलग हो रहा है। हे पूज्य ओ रघुकुल की ज्ञानी ध्यानी ज्ञाता अभी राघो लौट अयोध्या ना जाता। आज तक सदैव आपकी मंत्रणा हमने स्वीकार की है, आपके आदेश का पालन किया है। ओ रघुकुल की ज्ञानी ध्यानी ज्ञाता अभी राघो लौट अयोध्या ना जाता। तुम मेरे प्यारे मंत्री पर तुमको क्या समझाना, तो वन में जाना है, वन बन जाना, वन में जाना है, वन बन जाना। ओ रघुकुल की ज्ञानी ध्यानी ज्ञान अभी राघो लौट अयोध्या राजा। मेरी प्यारी मंत्री वर तुमको क्या समझाना, वन में जाना है, वन बन जाना, वन में जाना है। वन में जाना है, वन बन जाना है, वन में जाना है, वन बन जाना, वन में जाना है। इसलिए हे पूज्य आप अयोध्या वापस महाराज ने चलते समय मुझसे एक बात और कही थी कि महामंत्री सुमन अगर तेरा बेटा राम लौट करके लाए तो मेरी पुत्र वधु सीता को अवश्य वापस लेते आना। मैं देख रहा हूं बेटी सीता को हम रोते देख नहीं सकते, कुछ और बताओ पर हम सोते देख नहीं सकते। इनको लौटा दीजिए, कुछ प्राण दीजिए कौशल को। अगर ये भी बल की ओर गई तो फिर मरा समझिए हम सबको। हे पूज्य को ही लौटा दें। आप अपने हृदय में धैर्य को धारण करें, मैं जानकी को समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है प्रिय जानकी, ये 14 वर्षों की वन यात्रा शुभारंभ हो रही है। ये 14 वर्षों की वन यात्रा शुभारंभ हो रही है। वन का खारा पानी पी नहीं पाओगी जानकी, कंकरीले पत्थरों पर चल नहीं पाओगी जानकी।